बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर 10th क्लास की इंग्लिश के कंटिन्यूस पैराग्राफ नंबर 18 के साथ हाजिर हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी, कंटिन्यूस पैराग्राफ नंबर 18। याद रखिएगा मेरे पास इस वक्त इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन 9th और 10th क्लास की मौजूद है। ये मैंने कई दफ़ा आपको दिखाई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से पब्लिश की गई है। इसी की तरतीब के मुताबिक जो है पेज नंबर 142 पे ये कंटिन्यूस पैराग्राफ मौजूद है आखिर में। ठीक है, चलें देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक नौजवान बाग में बैठा हुआ था। बात एक ही है प्यारे बच्चों। इसकी हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन गलत होता है, इनकरेक्ट है। ट्रांसलेशन आपने ज़िंदगी में भी नहीं कहना, मामूल में भी नहीं कहना। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन कहेंगे तो लोग आपको रश्क भरी नज़रों से देखेंगे। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन, ठीक है। ए यंग मैन, एक नौजवान, वो सिटिंग, बैठा हुआ था, इन ए गार्डन, बाग में। फिर क्या हुआ? वो कुछ फिक्रमंद था। ही वॉज अ बिट, कहना है अ बिट वरीड। जिस तरह कप होता ना वही साउंड इसमें आएगी, वरीड। ही वॉज अ बिट वरीड, या यूं भी कह सकते हैं अ बिट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड, दैट इज somewhat नहीं कहना। He was somewhat worried। इसकी ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन। जब भी एंटर वगैरह आए उसके बाद भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। नो प्रपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर एंटर्ड। हाँ, अगर गर्मा गर्म गुफ्तगू है, बहस है, तो एंटर इनटू, फिर आगे आप लगा सकते हैं द डिस्कशन। एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, फिर लगा सकते हैं आप। जी, आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन, ये याद रखना है। ओल्ड है, अलिफ की आवाज़ दे रहा है, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। वावल हो, सिंगुलर वर्ड हो तो उससे पहले एन लगाते हैं, ठीक है। एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन, बाग में दाखिल हुआ। आफ्टर सम टाइम कैन बी रिप्लेस्ड बाय आफ्टर ए वाइल। आफ्टर ए वाइल, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, राउंड लिप्स के साथ कहें, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को मत लगाएं। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। फिर क्या हुआ? उसने नौजवान को एक खत दिया। ही गेव, उसने दिया, गेव नहीं कहना, गेव ए लेटर टू द यंग मैन। उसने नौजवान को एक खत दिया। अच्छा, ये याद रखना, ही गेव, उसने दिया। क्या दिया? जो चीज़ दी वो लेटर है। ही गेव ए लेटर, ये साथ ही आ गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखना है। किसको दिया वो हमें पता है, वो यंग मैन है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है। ही गेव ए लेटर, जो चीज़ दी वो लेटर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, जिसको दी वो इनडायरेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही गेव ए लेटर टू द यंग मैन, यूं भी कर सकते हैं। ही गेव, क्या दिया उसने? ही गेव द यंग मैन ए लेटर, उसने नौजवान को एक खत दिया। यहां पर टू नहीं लगाना, यहां पर लगाना है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट में है। द यंग मैन ओपनड, ओपनड नहीं कहना, ओपनड द लेटर एंड रीड इट, नोप, रेड इट। रीड की फॉर्म्स का आपको पता है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है। रीड, रेड, रेड, ठीक है जी। द यंग मैन ओपन द लेटर एंड रेड इट। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ।
he became very happy after reading the letter. He became very happy after reading the letter. कई बुक्स में यूं भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, he became very happy to read the letter. To read the letter. He became very happy to read the letter. दोनों तरह से सही है, आपने नहीं घबराना, ठीक है, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है, उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। साइंस ऑफ एंग्जाइटी कह लें, साइंस ऑफ वरी कह लें। द साइंस ऑफ उसकी फिक्रमंदी ना, तो हिज लगाना है। द साइंस ऑफ हिज वरी डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, ठीक हो गया। तो उसकी परेशानी के, फिक्रमंदी के आसार, साइंस अलामत, आसार, निशानात, डिसअपियर्ड गायब हो गए। वैनिश्ड, वैनिश्ड, आखिर में ये ईडी तकरीबन यहाँ पर टी में कन्वर्ट हो रहा है, आपने फिक्रमंद नहीं होना। उसकी परेशानी के आसार खत्म हो गए। द साइंस ऑफ हिज वरी कह लें, द साइंस ऑफ हिज एंग्जाइटी, ये मैंने लिखा हुआ है, नूना की साउंड लिखी है, एंग्जाइटी, जायटी, एंग्जाइटी, वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। उसकी परेशानी के आसार गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड कहना, ओल्ड मैन नहीं कहना, ओल्ड। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ इस पर गौर किया करें, पहले पहले आपको मुश्किल पेश आएगी, फिर मामूल बन जाएगा, फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। ही थैंक द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रही है। वोकैब्युलरी या वोकैब्युलरी की तरफ चलते हैं, वोकैब्युलरी या वोकैब्युलरी, ठीक है। वरीड, डब्ल्यू है, व साउंड है जो काफ में होती है, र ई साउंड, फिर ड, वरीड, परेशान। एंटर्ड, एंटर की ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, अगर इसके साथ डी लगा दे एंटर्ड तो वाजे है, सिर्फ डी लगाना है, वो मैंने नहीं लगाया, ना भी लगाऊं तो कोई बात नहीं, आपको समझ आती है कि एंटर तक, फिर आगे ड, एंटर्ड, ठीक। नेक्स्ट है साइंस, स और आई डिफ्थोंग है, न, साइन। वरी, परेशानी, वरी ये नाउन है। नेक्स्ट है वैनिश्ड, ये लिखा हुआ है मैंने, वी साउंड, ए न इ श ट, वैनिश्ड, वैनिश्ड, ठीक, गायब हो गए। थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया, ठीक है प्यारे बच्चों। एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगा इस कंटिन्यूस पैराग्राफ को। ए यंग मैन, एक नौजवान, वो सिटिंग इन ए गार्डन, एक नौजवान बाग में बैठा हुआ था। ए यंग मैन वो सिटिंग इन ए गार्डन, फिर देखते हैं। ए यंग मैन वो सिटिंग इन ए गार्डन, एक नौजवान बाग में बैठा हुआ था। ही वॉज अ बिट वरीड, वो कुछ हद तक परेशान था। सम वॉट का मतलब ही होता है कुछ हद तक या कुछ, फिक्रमंद था, परेशान था। ही वॉज अ बिट वरीड, ठीक है। ही वॉज सम वॉट वरीड। नेक्स्ट, वो कुछ हद तक परेशान था। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंटर द गार्डन, कुछ देर बाद क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। जी, आफ्टर सम टाइम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अनदर फ्रेज है मेरे पास, आफ्टर ए वाइल एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन, एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। एंटर्ड के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगानी, मैंने बताया है, अगर गर्मा गर्म बहस है तो फिर एंटर्ड इनटू लगा लेंगे। नेक्स्ट, ही गेव ए लेटर टू द यंग मैन, उसने नौजवान को एक खत दिया। नेक्स्ट, द यंग मैन ओपन द लेटर, नौजवान ने खत खोला, एंड रेड इट, और उसको पढ़ा। ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग अ लेटर, खत पढ़ने के बाद वो बहुत खुश हुआ। ये भी कह सकते हैं, ही बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड द लेटर। नेक्स्ट, द साइन, अच्छा खत में क्या होगा, जाहिर बात है बेचारा जॉबलेस होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, तो जब उसको खत मिला, हो सकता अपॉइंटमेंट लेटर हो। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं इंटरव्यू दे के जब फारिग हुआ तो मुझे यकीन था कि मैं अपॉइंट कर दिया जाऊंगा, जब मैं घर पहुंचा तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर घर पे था। ऐसा कभी भी नहीं होता, वो लोग झूठ बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो घर पहुंचा तो अपॉइंटमेंट लेटर उससे पहले पहुंचा हुआ हो, हालांकि वो पहले वहाँ मौजूद है, उसके बाद
वो चेक करते हैं कौन बच्चा किस नंबर पे आ रहा है, फिर जाके वो मेरिट बनाने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देते हैं। ये गप्पियों की भी क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ हिज वेरी कह लें, एंग्जाइटी कह लें, एंग्जाइटी नहीं कहना, परेशानी के जो निशानात थे, अलामात थी, आसार थे, डिसअपीयर्ड को हम एक और वर्ड के जरिए जो है रिप्लेस कर सकते हैं, वैनिश्ड, ठीक है। द साइंस ऑफ हिज वेरी डिसअपीयर्ड, द साइंस ऑफ हिज एंग्जाइटी, द साइंस ऑफ हिज एंग्जाइटी डिसअपीयर्ड या वैनिश्ड। नेक्स्ट, उसकी परेशानी के जो आसार थे गायब हो गए। ही थैंक द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया, ठीक है। एक दफ़ा फिर बता दूं, अबिट थोड़ा सा, वरीड परेशान, वरीड, समवॉट कुछ हद तक, आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद, कुछ देर के बाद, आफ्टर ए वाइल आमतौर पर लम्हे कह देते हैं, कुछ लम्हों के बाद या एक लम्हे के बाद। एंटर्ड पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ओपन्ड, लेटर, दूसरी फॉर्म रीड की क्या होगी, रेड, तीसरी भी रेड या रेड। बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया। आफ्टर रीडिंग द लेटर, खत पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग द लेटर का हम टू रीड द लेटर भी कह सकते हैं। साइंस, आसार, निशानात, अलामात, वरी परेशानी, एंग्जाइटी परेशानी, डिसअपीयर्ड गायब हो गया, वैनिश का मतलब यही होता है थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया। जी प्यारे बच्चों, समझ लग गई है आपको? माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यूस पैराग्राफ नंबर 18 आपकी समझ में आ गया होगा। वोकैबुलरी जो मैंने आपको बताई है, जो वर्ड्स आपको बताए हैं, उनके मीनिंग समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रोनाउंसिएशंस, ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने बताई है वो भी समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, हम उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कहना आप लोगों ने, ठीक है। That's all for the day. But remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power, because your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.